जनपद मुजफ्फरनगर में ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के अंदर आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त करने वाले भारतीय वीर सैनिकों के सम्मान में शनिवार को हिंदुस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारों के बीच शहर में विशाल शौर्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा में शामिल लोगों ने एक सुर में कहा कि यदि पाक ने आतंकवादियों का साथ नहीं छोड़ा, अगली बार भारत की सेना उसे नेस्तनाबूद करके ही दम लेगी। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना के पराक्रम के सम्मान में भाजपा देश भर में तिरंगा यात्रा निकाल रही है। इसी कड़ी में शनिवार को शहर के टाउन हॉल से राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कपिल देव अग्रवाल और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान की अगुवाई में तिरंगा यात्रा निकाली गई। शहर के तमाम हिस्सों से आए भाजपा कार्यकर्ता जोश से लबालब थे। यात्रा टाउन हॉल से शुरू होकर शिव चौक, भगत सिंह रोड, आबकारी रोड, नावल्टी चौक और रुड़की रोड से होकर गुजरी। यात्रा में हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय के जयकारों की गूंज रही। राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाक में आतंकवादी ठिकानों और एयरबेस को तबाह करने वाले भारतीय सैनिकों के सम्मान में यह तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। पूरी दुनिया को संदेश गया है कि भारत किसी को छेड़ता नहीं है, अगर कोई छेड़ता है तो उसे छोड़ता नहीं है। पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने कहा कि शौर्य तिरंगा यात्रा में शामिल लोगों ने धर्म और जाति से ऊपर उठकर एकता का संदेश दिया। प्रधानमंत्री मोदी के आने से पहले आतंकवादी घटना का कोई जवाब नहीं दिया गया, लेकिन मोदी राज में जब भी कोई आतंकवादी घटना हुई उसका करारा जवाब दिया गया। बालियान गठबंधन में शामिल अन्य दलों के नेता की अनुपस्थिति के सवाल को निमंत्रण न मिलने की बात कहकर टाल गए। पाकिस्तान पोषित आतंकवाद को कुचलने के लिए ऑपरेशन सिंदूर चला करके पाकिस्तान के उन आकाओं को ध्वस्त करने का काम किया जो लगातार आतंकवाद को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। आतंकवादी अड्डे पिन पॉइंट करके उनको ध्वस्त करना, उनके आतंकी अड्डे गिराने का काम, आतंकवादी को मारने का काम। और जो हमारी दो बेटियां जिनको पूरे देश के ऊपर गर्व है, उनके सम्मान में, सैनिकों के सम्मान में, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में ये तिरंगा यात्रा, जिसमें समाज का प्रत्येक व्यक्ति धर्म जाति से ऊपर उठ करके, राजनीतिक पार्टी से ऊपर उठ करके, सब समाज के लोग, सब संगठनों के लोग, सब पूजा पद्धति के लोग, सबको यहाँ पर आमंत्रित किया गया है। सभी लोग पूरे उत्साह के साथ हैं, हजारों की संख्या में हैं। 750 मीटर का एक ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज लेकर के हम सब लोग चलेंगे और निश्चित रूप से एक बड़ा उल्लास का वातावरण है। मैं देश के नौजवानों को, उन बेटियों को सैल्यूट करता हूँ जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे करके अपने मान का, अपने देश का सम्मान बचाया। भारत शौर्य तिरंगा यात्रा जो भारतीय सेना का पराक्रम रहा है पहलगाम के आतंकवादी घटना के बाद, उसको सम्मानित करने के लिए आज की यात्रा निकाली गई है। देश में एकजुटता का माहौल रहे, समाज के सभी वर्गों का, चाहे छात्र हों, चाहे व्यापारी हों, चाहे एडवोकेट हों, चाहे डॉक्टर्स हो, महिलाओं, प्रबुद्धजनों का, समाज के सभी वर्गों का इसमें सहयोग रहा। एक देशभक्ति की भावना बनती है और साथ के साथ हमारी सेना को भी लड़ने का एक हौसला मिलता है। पहले भी आतंकवाद की घटनाएं देश में होती रही, लेकिन 11 साल पूर्व कभी कोई जवाब नहीं दिया जाता था। अब जब भी कोई घटना होती है तो भारत के द्वारा जबरदस्त तरीके से जवाब दिया जाता है और एक तरह से कहना है भारत का कि आतंकवाद किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में सेनानियों के जो पुलवामा में जो हमला हुआ है उसमें सैनिकों के साथ पूरे देश के अंदर आज अपने सभी जनपदों में, सभी विधानसभाओं में लगातार प्रत्येक विधानसभा के अनुसार कार्यक्रम चल रहे हैं। अपने सैनिकों का सम्मान के लिए तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। आज जनपद के सभी नेता यहाँ उपस्थित हैं। आज टाउन हॉल से यहाँ तिरंगा यात्रा लेकर हम अपने शहीदों का, अपने स्वतंत्र जो सैनिक हैं उनका मनोबल बढ़े, उनका सम्मान बढ़े, इसीलिए तिरंगा यात्रा निकाली है। मुजफ्फरनगर में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। देश के प्रति सभी लोग अपना समर्थन व्यक्त कर रहे हैं और पूरा देश यहाँ पर मौजूद है। ये यहाँ पर है कि पूरा भारत एकजुट है। देश के दुश्मन को परिवार दिया जाएगा। मुजफ्फरनगर के संपूर्ण मार्गों से होकर निकल गई है। जिस प्रकार पहलगाम में आतंकवादियों ने हमारी बहनों के सिंदूर को उजाड़ा है, उसी सिंदूर के बदला लेने के लिए जिस तरह से हमारे सेनानियों ने, हमारे वीर सैनिकों ने पाकिस्तान के सैनिकों को, आतंकवादियों को उनकी जरजमी पे जाके उनको उजाड़ने का काम किया है, आज उन्हीं को नमन करने के लिए हम मुजफ्फरनगर वासी उनको सबको नमन करने के लिए इस यात्रा में निकले हैं। पहलगाम में जिस प्रकार से पाकिस्तान की सेना के समर्थित और पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने भारत के निर्दोष लोगों की जान, 26 लोगों की जान लेने का काम किया और भारत की सेना ने जिस बहादुरी के साथ
सटीक निशाना लगाकर 9 आतंकवादी ठिकानों को और 11 पाकिस्तान के एयरबेस को नष्ट करने का काम किया। जिस प्रकार से सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए आज भारत शौर्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें निश्चित रूप से इस यात्रा से भारतीय सेना का मान और मनोबल बढ़ेगा और निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि देश की जनता सेना के साथ खड़ी है। ये भारत शौर्य तिरंगा यात्रा सैनिकों के सम्मान में, जैसा आपको विदित है कि 22 अप्रैल को आतंकियों ने हमारे 28 सेनानियों को मौत के घाट उतार दिया था, जिसका आक्रोश पूरे भारतवर्ष में था। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जितने भी आतंकवादी हैं उनको मिट्टी में मिला देंगे और उनके आकाओं को भी मिट्टी में मिला देंगे। तो हमारी सेना ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए आज उनका वंदन अभिनंदन करने के लिए शौर्य यात्रा निकली है, क्योंकि हमने आतंकवादियों को घर में घुस के मारा है। जनपद मुजफ्फरनगर में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। जो हमारे सैनिकों ने अपना शौर्य पाकिस्तान के में दिखाया है और पाकिस्तान को नेस्तनाबूद किया है, उसके उपलक्ष्य में एक तिरंगा यात्रा मुजफ्फरनगर में निकाली जा रही है और इसमें सभी देशभक्त आपको तिरंगा हाथ में लिए लहराते हुए दिख रहे हैं और सेना का सम्मान और सरकार का सम्मान बढ़ा रहे हैं। हमारे भारत देश का जो विश्व स्तर पर मस्तिष्क ऊंचा हुआ है, हमारे देश की वीर सेना जिसने अपने शौर्य का लोहा, अपनी बहादुरी का लोहा सारी दुनिया को दिखा दिया है। पहलगाम में हुई आतंकी हमले, जो काराना हमला पाकिस्तान के आतंकवादियों के द्वारा किया गया था, पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देना कार्य जो हमारे वीर सैनिकों ने किया है, मैं माननीय हमारे भारत के नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी का, आदरणीय मोदी जी का, प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद अदा करना चाहता हूं, क्योंकि सूझबूझ और नीतियों के द्वारा जो उन्होंने खुली छूट हमारी भारतीय सेना फौज को दी, उसने उन्होंने पाकिस्तान में मुंह तोड़ जवाब देना कार्य किया है। उसी परिप्रेक्ष्य में आज मुजफ्फरनगर में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया था। ये भारत शौर्य तिरंगा यात्रा कार्यक्रम था हमारा पूरे विधानसभा मुजफ्फरनगर का, और इसमें सभी लोगों ने भाग लिया। शहर के अंदर जो भी व्यापारी थे, आम जनमानस थे, सबके अंदर बड़ा उत्साह था इस कार्यक्रम के लिए और आज ये कार्यक्रम होना भी आवश्यक था। भारतीय ये जो आज पाकिस्तान ने जो कायराना हरकत की थी, हमारे जो ऐसे निहत्थे लोग, जो पर्यटक थे, जो घूमने जा रहे थे कश्मीर के अंदर, उन्हें अनायास ही मार दिया बिना किसी वजह के। और साथ में ये भी कहा कि बताना, मोदी को जाके बताना, तुम्हें नहीं मारेंगे। ये बदला हमारी भारतीय सेना ने जो लिया है उसका शौर्य था ये, जो यहाँ प्रदर्शन हमने किया है। आज पूरे जनपद मुजफ्फरनगर की ये यात्रा निकाली जा रही है और इसमें भारतीय जनता पार्टी और अनेक सामाजिक संगठन, स्कूली बच्चे, स्वयं सेविक संस्थाएं जितनी भी हैं, सब मिलकर ये तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं और बड़े उत्साह के साथ में ये नगर के विभिन्न मार्गों को होती भी जाएगी और कम से कम 2 घंटे की यात्रा होगी और लोगों को जिससे ये लगे कि देशभक्ति का भाव पैदा हो, ये सब दिखाने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए ये यात्रा निकाली है।